नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरआरबी ने 2024 में जितने भी एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला था, सभी का एग्जाम वो कंडक्ट करवा चुका है। चाहे वो आरपीएफ एएसआई हो, जेईई हो, टेक्नीशियन हो या एएलपी हो, सभी का एग्जाम हो चुका है सिवाय 2 एग्जाम के। और वो 2 एग्जाम हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 8 जनवरी से होने को है, लेकिन आज 6 जनवरी हो गया और आरआरबी ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी की है। तो ये तो पूरी तरह से संभावना खत्म हो गई कि 8 जनवरी से एग्जाम होगा, अब नहीं हो सकता। तो हम अब ये एग्जाम कब होगा, तो आइए एक एक करके हम सभी एग्जाम्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा एग्जाम कब होगा। मैं इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा कि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक स्टूडेंट का जो समय होता है वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है, काफ़ी मूल्यवान होता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक ही वीडियो में सभी एग्जाम्स की जानकारी मिल जाए, ताकि आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े। देखिए, हम ये आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स की बात करेंगे और एनटीपीसी की बात करेंगे कि एनटीपीसी एग्जाम कब होगी, एसएससी जीडी का एग्जाम कब है, सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम कब है। और ये एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सभी जो एग्जाम है वो टीसीएस कंडक्ट करवा रही है। चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो, वो टीसीएस ही कंडक्ट करवाती है। तो अगर वो टीसीएस कंडक्ट करवा रही है, तो जिस एग्जाम डेट में अगर मान के चलिए सीजीएल का एग्जाम हो रहा होगा, तो सारे तो सेंटर बुक होंगे, तो उस एग्जाम डेट में दूसरा एग्जाम नहीं हो सकता। ठीक है, ये बातें आपको समझनी होगी। हमें देखना है कि 2025 में आरआरबी के द्वारा जो है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम कंडक्ट करवाना है, एनटीपीसी करवाना है और ग्रुप डी करवाना है। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका जो फॉर्म है वो 23 जनवरी से फिलअप होगा, 23 जनवरी से। लेकिन इसमें भी बच्चे जो हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। कुछ कहना है कुछ का कि ये जो है जो आईआईटी पे होना चाहिए, और जो आईआईटी नहीं किए हुए हैं उनका मानना है कि नॉन आईआईटी होना चाहिए, मतलब आईआईटी उसमें नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं कहूँगा कि ये आपस एक स्वार्थ की भावना, ऐसा लग रहा है कि ये स्वार्थ की भावना है स्टूडेंट में, क्योंकि जो आईआईटी नहीं किए हुए हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रह जाएगी। और वैसे भी आज तक जब से ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, कभी भी उसमें आईआईटी नहीं आया है, आईआईटी कंपलसरी नहीं हुआ है। तो आज क्यों भाई? हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ पोस्ट टेक्निकल हैं। अगर वो टेक्निकल हैं तो उसके लिए अलग से टेक्निकल पोस्ट का वैकेंसी निकाला जाए, तो ये चीज़ें सही रहेंगी। ठीक है, बाकी जिसमें अगर मान के चलिए ग्रुप डी में कभी भी नहीं हुआ आईआईटी, तो फिर आज क्यों होगा, है ना? अगर कोई टेक्नीशियन है, जैसे कि टेक्नीशियन का वैकेंसी आता है, तो उसमें सही है आईआईटी। हाँ, तो आईआईटी वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। ठीक है, उनके लिए भी है। तो अगर कोई टेक्नीशियन पोस्ट है तो उसके लिए अलग से वैकेंसी निकाल दिया जाए, कहानी खत्म है। एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल की हम बात कर लेते हैं, तो पहले कुछ शेड्यूल हम देखेंगे। ठीक है, ये देखिए शेड्यूल क्या है, एक सेकेंड। देखिए, कांस्टेबल जो जीडी का है, जो एसएससी जीडी का एग्जाम है ना, वो 4 तारीख से होना है, 4 फरवरी से। 4 फरवरी से जो है वो एसएससी जीडी का एग्जाम होना है, और ये कब तक चलेगा, तो 25 फरवरी तक ये चलने को है, 25 फरवरी तक। क्योंकि जनवरी में तो नहीं हो सकता ना आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम, क्योंकि अब तो हो नहीं सकता। तो हम अगर देख रहे हैं तो 4 फरवरी से जो है वो जीडी का एग्जाम है, और ये 25 फरवरी तक चलेगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो 4 फरवरी से है ना, अभी तो जनवरी पूरा भी बचा हुआ है, तो क्या जनवरी में एग्जाम नहीं हो सकता है? तो देखिए, वो भी हम समझते हैं क्यों हो सकता है या नहीं। यहाँ पे देखेंगे कि सीजीएल जो टीयर 2 का एग्जाम है, सीजीएल टीयर 2, ये सीजीएल टीयर 2 का है। सीजीएल जो टीयर 2 का एग्जाम है वो है 18, 19 और 20 को। 18 तारीख को, 19 तारीख को और 20 तारीख को, जनवरी में 18, 19 और 20 को। तो अभी भी 20 तारीख के बाद, हाँ 18 के पहले भी हो सकता है क्या? तो ये आज देखिए, आज 6 तारीख हो गया, और कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए कम से कम 7-8 दिन पहले तो बताना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नियम भी है। तो आज 6 हो गया, अगर मैं 7-8 दिन का भी समय लूँ तो 13-14 तारीख तो हो जाता है, और 2-3 दिन में एग्जाम हो नहीं सकता। तो ये 18 तक तो नहीं हो सकता। बाकी बात रह गया 21 तारीख से लेकर के, 21 तारीख से लेकर के 3 फरवरी तक, 21 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक ये वाला शेड्यूल पूरा खाली है। तो यहाँ पे एग्जाम होने का संभावना बनता है 21 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक।
और वैसे भी इसको 3-4 दिन में तो एग्जाम कंडक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि आरपीएफ में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है ना। तो आरपीएफ कांस्टेबल ये वाला डेट में होने का संभावना है कि 3 फरवरी मतलब 21 जनवरी से 3 फरवरी के बीच, क्योंकि फिर 4 तारीख से एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा 4 फरवरी से, और 21 जनवरी के पहले जो है 21 जनवरी के पहले 20 तारीख तक सीजीएल का एग्जाम है ना। 20 तारीख तक सीजीएल का एग्जाम है, तो उसके बाद 21 से ये वाला शेड्यूल खाली है और इसमें एग्जाम होने का संभावना है। परंतु मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ऐसा हो सकता है अगर वो नोटिफिकेशन जारी करे तो इसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आगे देखें तो 8 मार्च को 1 सेकेंड 8 मार्च को किसका एग्जाम है, तो दिल्ली पुलिस का है। ये तो एक ही दिन का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है 8 मार्च को है, ठीक है, दिल्ली पुलिस को 8 मार्च को। और एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी जो है जब फरवरी में 25 तारीख तक जो जीडी का एग्जाम है ना, तो जीडी के एग्जाम के बाद पूरा जो मार्च है वो खाली है। जीडी का एग्जाम 25 फरवरी को खत्म हो रहा है और इसके बाद पूरा शेड्यूल खाली है, टीसीएस का पूरा सेंटर खाली रहेगा। सिर्फ ये 8 मार्च को ये जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ये होना है, ठीक है। तो 25 फरवरी के बाद जितने भी एग्जाम है वो होंगे, जैसे एनटीपीसी का भी होने का संभावना है, ये 25 फरवरी के बाद ही होगा, और जो कांस्टेबल है ये भी आपको 25 फरवरी के बाद ही किसी शेड्यूल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाला मैंने एक स्लॉट बताया जो कि 21 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक, इसमें भी कांस्टेबल का एग्जाम हो सकता है, ऐसा संभावना है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। मैं कुछ आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि कैसे हम तैयारी करें ताकि हमारा जो एक सिलेक्शन जो मेरा तैयारी है वो अच्छे लेवल पर पहुंचे। तो इसके लिए मैंने आपको बताता हूं मैं, ये देखिए रीजनिंग आपको पता है कि कांस्टेबल के लिए और एनटीपीसी के लिए लगभग सिलेबस सेम ही है। हाँ, बस जो प्री है एनटीपीसी का वो 100 नंबर का है, बाकी जब आप मेंस में चले जाओगे ना तो 120 वहां पे भी है। आरपीएफ कांस्टेबल भी 120 मार्क्स का ही है, 35 नंबर रीजनिंग, 35 नंबर का मैथ्स और 50 नंबर का जीके जीएस। तो मैं ये बोलूंगा कि रीजनिंग और मैथ में आपको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि 35 में 35 आना चाहिए, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। तो रीजनिंग का देखें तो यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है रीजनिंग में, तो अल्फाबेट, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्शन, क्लॉक, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट, सेटिंग अरेंजमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे आरपीएफ एसआई में भी अच्छे क्वेश्चन मिले हैं और डायरेक्शन से भी अच्छे क्वेश्चन मिले थे, अल्फाबेट सीरीज से भी अच्छे क्वेश्चन मिले थे, क्लॉक से नहीं देखने को मिला था क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का मिला था, ब्लड रिलेशन का मिला था, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज भी बहुत अच्छे देखने को मिले, मिक्स सीरीज भी मिले थे, मैंने यहाँ पे मिक्स सीरीज मिस करी है, एनालॉगी, सिलोगिज्म और स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो ये सारी चीजें हैं जो कि टॉपिक है और आपको वो सारी कवर भी करवाई जाएंगे। कैसे करवाए जाएंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले पूरा देख लेते हैं। उसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज एंड पार्टनरशिप, मिक्सचर और एलिगेशन, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं मिले थे आपको आरपीएफ एसआई में, बट कांस्टेबल में मिलेंगे और एनटीपीसी में तो पक्का मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस ये मैंने अभी आपको कवर करवाया है और कल इसमें मैंने रेस वाला करवाया था, ठीक है, सर्कुलर मोशन और जो रेस लगाए जाते हैं उसके बारे में, तो वो वीडियो आप देखना। टाइम एंड डिस्टेंस मैं करवा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क करवा चुका हूँ और इसमें बहुत सारे जैसे डिस्काउंट, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये सारे मैं करवा चुका हूँ। नंबर सिस्टम अभी नहीं करवाया, इसको करवाऊंगा। सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, हालांकि मैंने मिक्स सीरीज में जो भी आरपीएफ का एसआई का मैंने 10 क्वेश्चन 10 वीडियो दिया है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। फिर अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिक और डीआई, ये सारे आपको वीडियो मिलेंगे। मैं प्रतिदिन एक वीडियो 8 बजे शाम में अपलोड करता हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसमें मैं एक टॉपिक इसमें से डेली मैं कवर करवा रहा हूँ और इस तरह से आपको जो है करीब 20 दिन में ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 दिन में आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं जीके की बात करूंगा। एक सेकेंड, ये रीजनिंग की बात रही ना, तो रीजनिंग भी बता दूं कि इसका मैं 2-3 टॉपिक एक में करवाते हुए मैं इसको खत्म करूंगा। जैसे मैंने सीटिंग अरेंजमेंट करवा रखी है, ठीक है, लेकिन मैं फिर से करवाऊंगा।
सीटिंग अरेंजमेंट, अल्फ़ाबेट सीरीज करवाया हुआ है, नंबर सीरीज करवाया हुआ है, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट, ये सारे मैंने करवाए हैं, सिलोगिज्म करवाया हूँ। तो मैं इसके लिए आपको एक एक वीडियो और दूंगा और ज़्यादा वीडियो नहीं लगेगा। इसमें मैं 2-3 टॉपिक क्या करूँगा कि मर्ज कर दूंगा और वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि आपका टाइम सेविंग होगा और ये आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे जीके की बात करते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, जीके की बात कर लेते हैं। तो जीके में मैंने सोचा है कि जीके जो है, एक सेकेंड पहले खुलने दीजिए। देखिए, जीके में मेनली आपका जो है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और स्टैटिक है विद करेंट अफेयर्स और साइंस है। तो मैं एक वीडियो आपको ऐसा दूंगा, एक वीडियो आएगी जब सीजीएल का एग्जाम होने को होगा तब। सीजीएल एग्जाम होना है 18, 19, 20 को, तो 17 तारीख को, 17 या 18 को मैं ये वाला वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, स्टैटिक विद करेंट अफेयर, और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें स्टैटिक के साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स भी दिए जाएंगे। जैसे मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ तो स्टैटिक वाला भी बुक पढ़ेंगे और साथ में करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। करंट अफेयर में जो बुक लिखे गए हैं, अगर मैं स्पोर्ट्स पढ़ रहा हूँ तो स्पोर्ट्स तो स्टैटिक में आएगा ही, साथ ही करंट अफेयर में जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हर संडे को आपको एक मैराथन मिलेगा। हर संडे को जो है आपको हर एक संडे को एक मैराथन क्लास मिलेगी। तो इस तरह से अगर देखें तो फरवरी तक, है ना, तो जनवरी स्टार्ट हुआ ना, तो करीब आपको 7-8 मैराथन मिल जाएंगे और ये टोटल आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं, आपका टाइम का भी सेविंग होगा और आप एक जगह पे पूरा तैयारी भी कर सकते हैं। और आपको इसके लिए कहीं भी कोई चीज़, कभी भी किसी को कोई पेमेंट करने की ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ भी मिलता रहेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप चाहें तो उसका भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मुझे करनी थी। तो एग्ज़ाम डेट आपको पता चल चुका है। अब हाँ, मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी है। हाँ, आज जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आज ट्रेन कवर करने वाला हूँ। ठीक है, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, वो मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो वो आप वीडियो आप जरूर देखना और देखना कि उसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। कल का भी आप वीडियो देखना, रेस वाला बहुत अच्छा टॉपिक है, एनटीपीसी में वो पूछा जाता है। और अगर एक क्वेश्चन भी उससे पूछ लिया गया ना, और आप अगर इसको अगर स्किप कर दिए तो फिर पता है लाखों स्टूडेंट से आप पीछे हो जाओगे। ठीक है ना, तो ये सारी जो टॉपिक होती हैं जिस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते, वो टॉपिक आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो फिर इतना देर आप बने रहे। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आपको पता चल गया, एनटीपीसी पता चल गया है, जीडी का एग्जाम डेट पता चल गया, सीजीएल का एग्जाम डेट पता चल चुका है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम डेट पता चल चुका है। तो एग्जाम का तैयारी करने का मजा तभी आता है ना जब एग्जाम डेट पता चल जाए। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर चलिए, सिर्फ बनाएंगे नहीं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी इतना दिन मेरे साथ बने रहें। हाँ, लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो और ये आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।